अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग की दुआ से। वेलकम बैक ऑन माय चैनल देसी परी ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हो, नाज़िया इलाही खान का तो आपने नाम सुना होगा, जो ये मुसलमानों के नाम पर एक धब्बा है। हमेशा मुसलमानों के लिए आग उगलती है, जहर उगलती है। मुसलमानों के लिए ये दुश्मनी जो इतनी दिखाती है, पता नहीं क्या इसका पहले ज़माने क्या कोई बदला ले रही है मुसलमानों से, पता नहीं है। फ़िलहाल ये औरत आज 2 साल से चुपचाप बैठी थी, मुंह में पान पकड़ के बैठी थी कि पानी पकड़ के बैठी थी, पता नहीं क्या पकड़ के बैठी थी। आज ये सीमा हैदर घुस बैठी, जो हमारे भारत में आई है 2 साल पहले, उसके लिए मुंह खोल के बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उसको बोलती है वो ऐसी है ना तैसी है, घुस बैठी है, जासूस है। तो भाई तू कौन है? तू तो सबसे पहले बोलते ना देशद्रोही है, तू देशद्रोही है। तू मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली एक अपना जो तेरा नाम है, जो मुसलमान का एक सिंबल तू लेके फिरती है, उस नाम को भी तू अपने आप से अलग नहीं करती है। तो आज किस मुंह से आके सीमा भगोड़ी के बारे में इतनी बातें कर रही है? तू जैसी वो भी वैसी, दोनों सारे दल बदलू है और दोनों है ना दोगले लोग हैं। तो फिलहाल ये नाज़िया इलाही जो आज 2 साल से चुपचाप बैठी थी, अपने मुंह में पता नहीं क्या पकड़ के बैठी थी, आज वो आई है सीमा हैदर के खिलाफ बोलने के लिए। आज उसको दिख रहा है कि हमारे देश में कोई घुसपैठी आ गई है और इसके खिलाफ वो भौंकने चले आई है। चलो देखते हैं ये नाज़िया इलाही खान जो सीमा की बरादरी की है खुद, और उसको आज तहमत लगा रही है और उसके बारे में आज अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, दिखा रही है कि ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, जासूस है ना, वो है हमारे हिंदुस्तान में घुसी है। चल घुसी है हिंदुस्तान में तो चल दिखाते, तेरे तो मुँह इतना चलता है, तो इतना बड़े बड़े बातें करती, चिल्ला चिल्ला के बातें करती, तो किसी से डरती नहीं है। तेरे पे एक दिन हमला हुआ था और उस हमले में तू क्या बोलती कि मुसलमान लोगों ने हमला करवाया। जब पूछताछ की मालूम पड़ा तो इसके मुंह के बल गिर गई। मालूम पड़ा भाई किसी ने, तो इसका ड्राइवर ही पी के बैठा था और ड्राइवर की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। तो ये तो दोगली औरत है, इसकी बातों का क्या भरोसा। फिर भी देखिए क्या भौंक रही है सीमा हैदर के खिलाफ। चलिए सुनाती हूँ मैं आपको। गुलाम हैदर के सामने आए जिसमें वो नाच गा रही है और अपने जिस्म को दिखा करके, अपनी अदाओं को दिखा करके, कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तकरीबन 22 ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश में चिन्हित की गई जिन्होंने 95 बच्चे पाकिस्तान का पैदा किया। तो जब उनको निकाला जा सकता है तो सीमा गुलाम हैदर वो तो घुसपैठिया है। क्या पता आईएसआई की एजेंट हो, क्या पता लश्कर तैयबा की एजेंट हो, क्या पता हिजबुल मुजाहिदीन की एजेंट हो, क्या पता जैश मोहम्मद की एजेंट। सीमा गुलाम हैदर को यह बात बता देना चाहती हूं कि आपके बगल में बैठा काला कोट वाला आपको जितना भी सचिन मीना की बीवी, धर्मपत्नी सीमा मीना बनाने की कोशिश करे, आप सीमा गुलाम हैदर थी, आप सीमा गुलाम हैदर हैं। दोस्तों वेलकम, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आई सीमा हैदर रघुपुरा में रह रही थी। जब से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ तब से सीमा हैदर गायब है। दोस्तों बात करते हैं नाज़िया इलाही खान जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। दोस्तों उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर के लिए बुरी खबर है कि सीमा हैदर को जेल जाना होगा या सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना होगा। दोस्तों नाज़िया इलाही का ये बयान आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों एडवोकेट नाज़िया इलाही ने क्या कहा सीमा हैदर को लेकर। मैं इतनी वेली वकील नहीं हूँ जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को जाया करूँ। मेरे पास देश के हित में और देश के प्रति बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कानूनी, जिसको मैं करती हूँ और इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम लिखा है कि इस देश से ट्रिपल तलाक हटाने में मेरे पिटीशन ने अहम भूमिका सर्वोच्च न्यायपालिका में निभाई है। और ऐसे कई अहम पिटीशन जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरी चल रही है, यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी। बात आती है देश की सुरक्षा के लिए। अच्छी मां नहीं है वो जो अपने प्रेम के लस्ट में और अश्लीलता में 4 बच्चों को संघर्ष में लेकर के और इतने बुरे दिशा में लेकर के वो भारत चली आई। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन एक पतला दुबला सा लड़का, एक कम एज का लड़का, उसको सिर्फ मोहरा बनाया है उसने, और ये बहुत ही चंड औरत है। इसके बारे में पाकिस्तान के कई विधायक जो वहां के हैं और कई नेता हैं, कई पत्रकार हैं, उन लोगों ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो मिर्ची क्लब में नाचती थी। और कई ऐसे वीडियोस भी सीमा गुलाम हैदर के सामने आए जिसमें वो नाच गा रही है और अपने जिस्म को दिखा करके, अपनी अदाओं को दिखा करके, कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसे डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। एक वो महिलाएं हैं जो पंजाब से 83,000 निकाली गई, जिनके पास पाकिस्तान की शादी थी, जिनको निकाला गया। 5 लाख से ऊपर वो महिलाएं निकाली गई भारत से जिनके कोख में पाकिस्तान का बच्चा पल रहा था। और
तकरीबन 22 ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश में चिन्हित की गई जिन्होंने 95 बच्चे पाकिस्तान का पैदा किया। तो जब उनको निकाला जा सकता है तो सीमा गुलाम हैदर वो तो घुसपैठिया है। क्या पता आईएसआई की एजेंट हो, क्या पता लश्कर तैयबा की एजेंट हो, क्या पता हिजबुल मुजाहिदीन की एजेंट हो, क्या पता जैश ए मोहम्मद की एजेंट हो। जैसे मुस्कान लब्बैक लब्बैक नारे तकबीर कर रही थी हिजाब के पक्ष में, और बाद में पता चला कि वो अलकायदा के चीफ की रखेल है और दोबारा मुस्कान को कभी नहीं देखा गया। सर्वोच्च न्यायपालिका में भी हिजाब का मामला मुस्कान की वजह से लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो लिस्टेड भी नहीं होता है। मैं देश को अब किसी खतरे में देखना नहीं चाहती हूं, और ऐसा कौन सा उसके लिए कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा तावीज उसने पहना हुआ है जो देश की सरकार उसको निकालना नहीं चाह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त आएगा तो हम जैसे कानून की रक्षा करने वाली महिलाएं जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। अभी जितना मजा उसको लूटना है और उनके आसपास के लोगों को लूटना है, उसके शरीर से लूट ले। हम जब मुंह खोलते हैं तो अंजाम तक पहुंचते हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं करते हैं। मैं सीमा गुलाम हैदर को यह बात बता देना चाहती हूं कि आपके बगल में बैठा काला कोट वाला आपको जितना भी सचिन मीना की बीवी धर्मपत्नी सीमा मीना बनाने की कोशिश करे, आप सीमा गुलाम हैदर थी, आप सीमा गुलाम हैदर हैं, और आप सीमा गुलाम हैदर उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम जैसी भारत की बेटियां आपको अटारी बॉर्डर तक ना फेंक दें। हम आप पर शक करते थे, शक करते हैं और शक करते रहेंगे। जिस सरकार का संरक्षण लेकर के आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चा पैदा करने के बाद भारत में रह सकती हैं, इसी सरकार की मौजूदा सरकार में कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं, और कांग्रेस की सरकार के वक्त भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं कि लड़की जो है वो पाकिस्तानी है और लड़का भारतीय है, और बच्चा पैदा होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जजमेंट जज ने दिया है कि साल में एक बार आप अपने बच्चे से आकर के मिल सकती हैं। ना हम सीमा गुलाम हैदर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही उसके 4 सपोलों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत की धरती पर फितरत से कभी बाज नहीं आते हैं। कल को ये बम मारे जो सीमा गुलाम हैदर के कोख से जन्मे हुए हैं, कल को ये हमारे भगवान की प्रतिमाओं को तोड़े, ये भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। जो भारत में रह रहा है, जब मैं उस पर लगा रही हूं, उसकी हरकतों पर और उसकी शब्दावली पर, तो ये तो घुसपैठिया थी, घुसपैठिया है, घुसपैठिया ही रहेगी। 22 तारीख की घटना के बाद कोई भी उनके सोशल मीडिया पर देश से जुड़ा हुआ, जैसे वो 15 अगस्त को नारा लगाती थी भारत माता की जय का, तिरंगा फहराती थी, 26 जनवरी करती थी, 22 तारीख के बाद उनके सोशल मीडिया पर भारत में इतनी बड़ी घटना हो गई, 26 लोगों को मार दिया गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुई, उनकी कोई भी वीडियो इस पर नहीं आई देश के प्रति। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो तो हनी ट्रैप है। और आपको क्या लग रहा है कि वो सचिन मीना के लिए यहां आई है? नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो काला कोट पहनते हैं और बलात्कारियों के लिए ह्यूमन राइट्स पिटीशन डाला करते थे। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को ये बताया करते थे कि बलात्कारी भी इंसान होता है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को ये गुहार लगाया करते थे कि ब्रूटल रेप और मर्डर करने वाले बलात्कारियों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर छोड़ दिया जाए। साजिशें बहुत लंबी हैं और उसको डिकोड करना हमारे कर्तव्यों का पालन है और हम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खामोशी से करते हैं और कुछ लोग उछल उछल करके ये बताते हैं कैमरा के सामने कि सीमा को गुलाम हैदर मत बोलो, उसको सीमा मीना बोलो। बस एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि आप तो लीगल एडवाइजर भी हैं, लीगल चीजें भी जानती हैं, सीमा को नागरिकता भारत की मिल सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय के सामने सीमा की पिटीशन किस एजेंडे ने कहा है ये बात? किस एजेंडे ने कहा है? और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च